मैं बनवारी सामता आदर्श कैरी पॉइंट चौमुस से। देखिए, आज इस कोरोना की वजह से कोचिंग की क्लासें नहीं चल रही हैं, आपकी पढ़ाई बाधित हो चुकी है, आप लगातार पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि YouTube चैनल चालू किया गया है। इस YouTube पर अपने वीडियो डालेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ सकें और अपनी पढ़ाई नियंत्रण बनाए रखें, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। रीजनिंग का हम पहला पॉइंट आकृतियों की गणना पढ़ेंगे। अगर आपने इसको सही तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो ये बहुत ही इजी में आपको याद हो सकता है। आप प्रत्येक आकृतियां आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आज रीजनिंग में हम पढ़ेंगे आकृतियों की गणना करना। अगर आकृतियों की गणना को अच्छी तरह से हमें ज्ञात करना हो तो उसकी सामान्य जो जानकारियां थी वो हमें अच्छी तरह से समझना होगा। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न किए जाते हैं वह वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त से संबंधित करते हैं। यदि इनकी जो सामान्य जानकारियों को हम अच्छी तरह से समझ लें, सही दिशा और क्रम निर्धारित कर दें, तो सभी की संख्या आसानी से गिनी जा सकती है। आज हम यहां पर सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ग किसे कहते हैं। देखो, वर्ग जिसमें चार भुजाएं हो, चारों भुजाएं समान हो, चार कोनर हो, प्रत्येक कोनर 90 डिग्री का कोण का निर्माण करता हो, चारों कोनर 360 डिग्री का कोण का निर्माण बनाते हैं, वह वर्ग कहलाता है। फिर लेते हैं आयत। इसमें भी चार भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोनर 90 डिग्री का कोण का निर्माण बनाता हो, वह आयत कहलाता है। यहां पर अगर परीक्षाओं में कभी आयत से संबंधित क्वेश्चन किया जाए तो याद रखना वर्गों को भी शामिल करना होगा। इसका कारण है, आयत की परिभाषा यह कहती है कि आमने सामने की जो भुजाएं थी वो समान होना, प्रत्येक कोनर 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो यहां वर्ग की आमने सामने की भुजाएं भी समान है, प्रत्येक कोनर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। यहां पर हमेशा याद रखना, प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन कोई भी आयती वर्ग नहीं हो सकता। तो कभी परीक्षाओं में अगर आयत से संबंधित प्रश्न किए जाए तो हमें वहां वर्गों को शामिल करना होगा। तो यहां पर देखो नोट लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। अब लेते हैं त्रिभुज। देखो, त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें तीन भुजाएं हों, तीन कोनर हों और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, वह त्रिभुज कहलाता है। अब लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहता है? जिसमें चार भुजाएं हों, चाहे वह कैसी भी हों, चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री कोण का निर्माण बनाती हो, वह चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर देखो, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये दोनों ही चतुर्भुज में शामिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सम चतुर्भुज किसे कहता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो चारों भुजाएं समान वर्ग में भी है, तो प्रत्येक वर्ग सम चतुर्भुज हुआ और सम चतुर्भुज चतुर्भुज हुआ। उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज, इसमें भी चार भुजा है। यहां पर आयत में देखो, चार भुजाएं और आमने सामने की जो भुजाएं जो समान होती है वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है, जो आयत में भी है। तो प्रत्येक आयती समांतर चतुर्भुज हुआ और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज हुआ। तो यहां पर नोट लिखा गया, प्रत्येक वर्ग व आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक, ये सभी के सभी चतुर्भुज में शामिल होते हैं। तो कभी अगर परीक्षाओं में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें वर्ग, आयत और सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सभी को शामिल करते हैं। अब लेते हैं वृत्त। एक बिंदु से समान दूरी पर एक परिधि खींची गई हो जो 360 डिग्री कोण का निर्माण बनाती है, वह वृत्त कहलाता है। देखो, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा जो प्रश्न किए जाते हैं वो वर्ग, आयत और त्रिभुज से करता है। हमें इन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा।
अगर हमें इन सभी की सामान्य जानकारियां अच्छी तरह से मालूम चल जाएं तो उनकी आकृतियों को आसानी से गिना जा सकता है। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्गों की संख्या ज्ञात करना। देखो यहां वर्गों की संख्या ज्ञात करना, इसकी पहली स्टेप लेते हैं। यदि स्तंभ और पंक्ति जब भी समान हो, जैसे सबसे पहले लेते हैं आकृति, जब भी आकृति में प्लस का चिन्ह दे रखा हो, ये जो हमारे पास दे रखा है ये पंक्तियों का प्रतीक है, और जो हमारे पास ये दे रखा है वो स्तंभों का प्रतीक है। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो यहां पर देखो हम इनको गिनकर भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 और 4। 4 वर्ग हमारे पास यहां पर है और एक बाहरी जो संपूर्ण नजर आ रहा है, तो 4 + 1 बराबर में 5। इसमें 5 वर्ग निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इसको सीधे तरीके से और जल्दी निकालना हो तो देखो यहां पर जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 हमारे पास पंक्तियां थी, तो स्तंभों की संख्या 1 और 2 थी। तो यहां पर अगर संख्याएं दोनों समान हो तो हमारे पास इनका वर्ग कर दिया जाता है। तो 1 का वर्ग हमारे पास कितना हुआ 1, और 2 का वर्ग कितना हुआ 4। इन सभी का टोटल कर दीजिए, हमारे पास कितना हुआ 5। तो वर्गों की संख्या कितनी हुई 5। तो हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखो यहां पर स्तंभों की संख्या 1 2 और 3, पंक्तियों की संख्या 1 2 और 3 यानी कि बराबर है। अगर बराबर हो तो वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 1 का वर्ग कितना हुआ 1, और 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और 3 का वर्ग कितना हुआ 9। इन सभी का टोटल कर दीजिए, कितना गया 14। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई 14 हुई। इस प्रकार से हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। यहां पर लेते हैं स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4। अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो यहां पर जो स्तंभ की जो संख्याएं दे रखी है उनका वर्ग किया जा सकता है। तो यहां 1 का वर्ग कितना हुआ 1, और 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16। यदि इन सभी संख्याओं का योगफल देखें तो यहां से मालूम चला कि 30 योगफल आता है। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई 30। तो इस प्रकार से यदि स्तंभ और पंक्तियां समान हो तो वर्गों की संख्या आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अब लेते हैं इसकी स्टेप दूसरी। जब ये स्तंभ और पंक्तियां असमान हो उस समय हम कैसे याद करें। देखो यहां से ये हमारी बात बनी। तो यहां पर स्तंभों की संख्या 1 2 और 3, और पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4। अब यहां से स्तंभों में जो सबसे बड़ी संख्या है 3, और पंक्तियों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। तो यहां से हुआ कि 4 × 3 बराबर में 12। फिर लेते हैं यहां से 2 × 3, तो यहां से मालूम चला कि 3 × 2 बराबर 6। एक एक अंक कम कर दिए जाए उसको आसानी से निकाला जा सकता है। फिर यहां 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। 2 × 1 बराबर में कितना हुआ 2। अब यहां आगे कुछ संख्या थी नहीं, इन सभी का योगफल कितना हुआ 20। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई 20। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए
यहां से पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3 और 4, यहां से स्तंभों की संख्या 1, 2 और 3। तो देखो यहां पर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 4 इंटू 3 बराबर में कितना हुआ 12, 2 इंटू 3 तो यहां से 3 इंटू 2 बराबर में कितना हुआ 6, 1 इंटू 2 तो यहां से 2 इंटू 1 बराबर कितना हुआ 2। अब आगे कोई संख्या थी नहीं गुणा करने के लिए, हमने कुछ शेषफल को छोड़ दीजिए। अब सभी का योगफल किया कितना हुआ 20। तो इस प्रकार से भी इनको निकाला जा सकता है। एक उदाहरण और लेते हैं। देखो यहां से इसमें अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारी पास पंक्तियों की संख्या थी। स्तंभों की संख्या 1, 2, 3 और 4। अब निश्चित है कि स्तंभ और पंक्ति दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो 5 इंटू 4 बराबर में 20। अगली संख्या से गुणा करते हैं 4 इंटू 3 बराबर में 12। तो एक एक संख्या कम भी करके लिखा जा सकता है। तो यहां से 3 इंटू 2 बराबर में 6। इसमें एक कम कर दीजिए 2 में से गया तो कितना बचा 1, दोनों को गुणा किया कितना 2। तो यहां से इन सभी का योगफल करें तो कितना हुआ 40। इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। यहां पर एक उदाहरण और लेते हैं। ऐसा कभी आ जाए तो देखिए यहां पर इनकी पंक्तियों की संख्या जो दे रखी थी वो यहां पर ये लिखी है, स्तंभों की संख्या ये रही। तो यहां पर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाएगा। तो यहां 5 इंटू 2 बराबर में 10। अगली संख्या 4 इंटू 1 बराबर में कितना हुआ 4, योगफल कितना हुआ 14। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई 14 संख्या होती है। तो इस प्रकार से यदि कभी भी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या असमान हो तो इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। अब लेते हैं इसके विविध के प्रश्न जो अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, इन विविध के प्रश्न जो बनते हैं इन जो विविध के प्रश्न बनते हैं उनमें दो आकृतियां विशेष हमें ध्यान रखना होगा। पहली आकृति एक जो प्लस की जो आपको शुरू में बताया गया था, ये दो करते हैं हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो विविध के प्रश्न जो निकालेंगे उनकी संख्या ज्ञात करने लिए हमारे आसान बन जाएंगे। देखो यहां से प्लस का निशान दे रखा था, उसमें हमने गिनाया था कि इसमें 5 वर्ग हैं, 1, 2, 3, 4 और एक संपूर्ण। तो हमारे पास कितने वर्ग इसमें 5 हुए। यहां पर इस आकृति में देखो मध्य में प्लस का निशान नजर आ रहा है। तो प्लस का निशान अभी भी यहां पर निकाला 5। अगर 5 हो गए तो एक देखो हमारे पास मध्य में ये भी बना हुआ है। तो इस आकृति में कितने बनेंगे 6 वर्ग बनेंगे। तो ऐसी आकृति जब प्लस की नजर आए तो उसमें 5 वर्ग बनेंगे। और प्लस की आकृति के साथ साथ यदि कभी मध्य में एक वर्ग और हो तो ऐसी आकृति में 6 वर्गों की संख्या बनेगी। अब इसके विविध के प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी आकृति दे रखी हूं, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो गौर से देखिए अभी भी आपको बताया था कि प्लस का निशान जो दे रखा था उसमें 5 बनते थे। यहां पर गौर से देखिए मान लो कि 1, 2, 3, 4 और एक ये संपूर्ण 5। अगर एक स्टेप के अंदर अगर 5 बनते हैं तो दूसरे स्टेप में इसमें भी 5 बनेंगे। तो 5 और 5 हमारे पास कितने हो गए 10। तो ऐसे स्टेप में कितने बनेंगे 10 वर्गों की संख्या होगी। फिर इसी में दूसरी आकृति यह भी ली जा सकती है।
देखो यहां से इसमें एक आकृति थी, इसमें दो आकृतियां गई। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि एक आकृति में कितने बनते हैं, 5 वर्ग। तो देखो यहां से इस फर्स्ट आकृति में बनेंगे 5, दूसरी आकृति में बनेंगे 5 और तीसरी आकृति से बनेंगे 5। तो सभी का योगफल कितना हुआ, 15। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई, 15 होती है। उसी प्रकार से कई बार वो क्या होता है कि वो भ्रमित करने के लिए इसमें थोड़ी रेखाएं और खींची जा सकती है ताकि लड़का इसमें भ्रमित हो जाए, लेकिन हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमें इन जो मध्य में प्लस का निशान दे रखा है उनको गौर से देखना है, समझना है और आसानी से आंसर निकालना है। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसी आकृतियां दे दी जाती है। देखो इस आकृति में इस आकृति में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ ये रेखाएं अन्य खींच दी गई है, लेकिन हमारा जो ध्यान था वो सिर्फ इसी पर होना चाहिए कि मध्य में प्लस का निशान है। इसमें जैसी फर्स्ट पोजीशन दे रखी दी वैसी की वैसी यहां पर भी दे रखी है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 और एक संपूर्ण 5। तो एक आकृति से अगर 5 बनते हैं तो दूसरी आकृति से कितने बनेंगे, 5। तो दोनों को मिलाकर कितने बने, 10। इसमें भी 10 ही वर्गों की संख्या होगी। सर ये हमें भ्रमित करने के लिए दिया जाता है, हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा गौर से देखना है और आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। अब इसी प्रकार जैसे मान लो कि कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर इस प्रकार की आकृति बना दी जाती है, लेकिन गौर से अगर देखें तो देखो यहां पर हमारे पास बड़े जी जो ये नजर आ रहे हैं, देखो यहां पर ये प्लस का निशान आ रहा है। अगर प्लस का निशान आ तो एक आकृति में कितने बनते थे, 5। तो इस आकृति से कितने बने, 5। तो देखो मध्य में भी एक आकृति आ रही है। यहां से देखो गौर से, ये देखो ये हमारे पास बन रहे हैं, ये स्टेप जा रही है। यहां से मालूम चला कि 1 2 3 4 एक ये संपूर्ण 5 बनते, तो दूसरी आकृति से भी कितने बने, 5 बनते हैं। तो दोनों को मिलाकर कितने हुए, 10 बनते हैं। तो यहां पर ऐसी आकृति आपको भ्रमित कर सकती है। इसमें देखो हमारे पास गुणा का निशान बहुत दे रखा है, लेकिन हमारा जो नजर था वो एक ही जगह पर होना चाहिए कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो यहां पर प्लस का निशान नजर आया इसलिए 5 बने, और दूसरे मध्य में भी वैसी की वैसी आकृति नजर आई तो 5 ने दोनों को मिलाकर कितने बने, 10 संख्या का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं। ऐसी आकृति कभी दे दी जाए तो गौर से देखने पर मालूम चला कि मध्य में ये प्लस का निशान है और यहां से वही बड़ी आकृति नजर आ रही है। तो इसमें हमारे पास कितने बने, पहली आकृति से 5 बनकर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके मध्य में भी देखो 1 2 3 और 4, हमें ये 4 और नजर आ रही है, किसी से रेखाओं से संपर्क नहीं है। तो 4 हमारे पास ये बनते हैं, तो कुल योग हमारे पास कितना हो गया, 9। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं दोस्तों। देखो यहां से हमारे अगर गौर से देखें इसके मध्य में देखो प्लस का निशान नजर आ रहा है, इसमें हमें बड़े हमें 5 नजर आते हैं। तो इस आकृति में हमें कितने नजर आ रहे हैं, 5। लेकिन गौर से देखो मध्य में भी वैसी आकृति नजर आ रही है, इसमें भी 5 है। यहां से 1 2 3 4 एक संपूर्ण, तो इस आकृति से कितने बने, 5। तो इस आकृति से कितने बने, 5। यहां से देखो दोनों से 5 बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहां पर 5 नहीं, यहां पर 2 ही है। एक तो ये और एक इसकी बाहर की, तो इस समय से कितने बन रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। तो यहां पर भी कितने निकल रहे हैं, 2। तो कुल मिलाकर अगर देखें 5 + 5 + 5 + 2 + 2 बराबर में देखें तो 15 और 4 19 वर्गों की संख्या इसमें होती है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। कई बार
ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़ा एक विशेष नेम से हल कर सकते हैं, बाकी गिन भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां से अगर इस प्रकार की कभी आकृति हमें पूछी जाए तो इनमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां से जितने ये डिब्बे होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, उनकी संख्या गिनिए आप। यहां से 1 2 3 4 5 और 6। इस पंक्ति में कितने बन रहे हैं? मान लिए 6 बन गए। दूसरी पंक्ति में यहां से 1 2 3 4 और 5, तो दूसरी हमारे पास अगर स्तंभ से देखें तो कितने बने? 5। तो अगली से देखो यहां से 1 2 3 और 4, तो अगली से कितने बने? 4। अगली से देखो हमारे पास यहां देखें तो कितने बने? 3। अगली से देखो 2 बनते हैं और लास्ट में कितना बनता है? 1। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ये पॉइंट बनता है। तो इन सभी का अगर योगफल किया जाए तो यहां से देखो 11 15 और हमारे 20 और 21, टोटल योगफल कितना हुआ? 21 तो बन चुके हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, अब जिस प्रकार से हमने एक एक था, अब 2-2 डिब्बों को भी निकाला जा सकता है। यहां से हमारे पास इन दोनों डिब्बों को मिलाकर हल किया जा सकता है। इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो यहां पर देखिए, गौर से देखने पर मालूम चला कि 6 5 4 3 2 1 उल्टी संख्या चल रही है। तो पहली संख्या में 2 संख्या घटा दीजिए आप, तो यहां से बनेंगे 4 3 2 1 और सभी का योगफल कितना हुआ? 10। फिर यहां से 4 बनते हैं, 4 में से 2 संख्या घटा दो, कितनी बची? 2 2 1, टोटल कितना हुआ? 3। इन सभी का योगफल कर दीजिए। तो यहां पर 21 प्लस 10 प्लस 3 बराबर में अगर देखें तो 34 बनते हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। हमेशा याद रखना, ऐसे गिन सकते हैं आप, लेकिन जब 2-2 को गिनेंगे उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो यहां पर अगर इनको अच्छी तरह से याद करना हो तो देखो जितने डिब्बे होते हैं उनकी संख्या लिख दी जाती है। तो यहां से 6 5 4 3 2 1 लिखा, तो पहली जो संख्या थी उसमें 2 घटा दीजिए, तो 4 3 2 1 लिख दीजिए। फिर यहां से जो पहली संख्या लिखी है उसमें 2 घटा दीजिए, 2 1 आ गया और सभी का योगफल कर दीजिए। आपका आंसर यहां पर निकल सकता है। तो पहली संख्याओं का योगफल हुआ 21, दूसरी लाइन का हमारे पास जो दे रखी है उसका हुआ 10 और थर्ड का हो गया 3। तो यहां से 21 प्लस 10 प्लस 3 बराबर में 34 बनते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां से देखो पहले वाला जो पैटर्न था सेम टू सेम वही है। इसमें जो डिब्बे दे रखे हैं उनकी संख्या गिनिए आप। तो यहां से देखते हैं कि 1 2 3 4 और 5 है, तो इन सभी संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 15। फिर इसमें से अगर 2 संख्या घटा दें तो 3 2 1, तो बराबर में इन संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 6। फिर इसमें 2 संख्या घटाने कितना बचा? 1, तो बराबर में कितना हुआ? 1। यहां से सभी संख्याओं का योगफल 15 प्लस 6 प्लस 1 बराबर में देखें तो कितने हो गए? इसमें 22 वर्गों की संख्या होगी। तो ऐसी आकृति कभी आ जाए तो हमेशा याद रखना, इन जो संख्याएं दे रखी है यहां से डिब्बों की संख्या 1 2 3 4 5 तक गई, तो इन सभी का योगफल कर दीजिए। और जो सबसे बड़ी संख्या लिखी है जो फर्स्ट में, उसमें 2 संख्या माइनस कर दीजिए, तो 3 आ गए। तो फिर 3 के बाद में 3 2 1 से स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां पर मालूम चला कि सभी संख्याओं का योगफल 6 हुआ। फिर सबसे बड़ी संख्या में 2 घटाए तो कितना हुआ? 1। अब 1 में हमारे पास 1 ही रह गया है, तो सभी का योगफल कितना हुआ? 21 की आकृति बनती है। एक उदाहरण आगे और लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर पंक्तियों की संख्या गिनते हैं 1 2 3 और 4, तो निश्चित हो गया। तो यहां से जो दे रखी है 4 में से अगर 2 के तो बचे कितने? 2, तो 2 1 उल्टी संख्या लिखे। तो यहां पर अगर देखें तो सभी संख्याओं का योगफल 4 3 2 1 का कितना हुआ? 10। यहां पर योगफल कितना हुआ? 3, और दोनों का योगफल कितना होता है? 13। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी? 13। तो इस प्रकार के कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, यहां से जो
पंक्तियों की संख्या दे रखी है उनको लिखा जा सकता है, और सबसे बड़ी संख्या में से 2 माइनस करने पर जो संख्या है उसके बाद में छोटी संख्या वापस लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और आगे भी एक क्रिया जारी। जब लास्ट में कुछ नहीं बचता है वो छोड़ दीजिए और बाकी सभी का योगफल करके निकाल लीजिए। वर्गों की संख्या यहां से ज्ञात की जा सकती है। अब इसका अगला पॉइंट इसी का और लेते हैं, आगे देखते हैं अगली आकृति। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसी आकृति कभी आ जाए तो यहां गौर से देखने पर मालूम चला कि प्लस का जो निशान दे रखा था उसमें कितने बनते हैं 5। तो इस आकृति से कितने बन कर आ रहे हैं 5। दूसरी देखो प्लस का निशान यहां पर भी है तो इस आकृति से कितने आ रहे हैं 5। और तीसरी आकृति देखो ये रही प्लस का निशान आ रहा है तो इससे कितने बने हैं 5। यानी कि यहां देखने में मान लो कि 5 10 और 5 15, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हुई इसमें 15। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां से जो ये संख्या नजर आ रही थी देखो इसमें भी गिनती आ रही है और इसमें भी, ये दोनों में कॉमन है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो ये डिब्बा दे रखा है वो इधर से भी गिना गया है और इधर से भी गिना है, तो ये 2 डिब्बे 2 बार गिने गए, तो 15 - 2 बराबर कितनी हुई है 13। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है 13 दे रखी है। हमेशा याद रखना जितने भी डिब्बे बनते हैं प्लस का निशान जितने भी आते हैं उस अगर 3 दे रखे हैं तो हमेशा उसमें 1 कम कर दो, 2 माइनस कर दी जाएंगी। अगर 4 डिब्बे दे रखे हैं तो उसमें 3 माइनस कर दिया करो। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां पर इसी प्रकार का दूसरा डिब्बा देखते हैं तो मालूम चला कि देखो यहां से एक प्लस का निशान यहां पर है, एक यहां पर और एक यहां पर और एक, यानी कि 4 नजर आ रहे हैं। तो एक डिब्बे में कितने बनते हैं 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5 और चौथे में भी 5, तो टोटल हमारे पास कितनी हुई है 20। लेकिन मालूम चला कि अगर 4 डिब्बे दे रखे हैं तो वह हमेशा 3 माइनस हो जाते हैं क्योंकि उनमें कॉमन संख्या दी गई है। जैसे माने कि एक कॉमन संख्या हमारे पास ये रही, दूसरी कॉमन ये रही और तीसरी संख्या कॉमन ये रही, क्योंकि ये दोनों तरफ गिने जाते हैं। तो जितने भी हमारे पास प्लस के निशान उसमें 1 कम कर दो, तो यहां 4 दे रखे हैं उसमें 1 कम करने पर 3 हो गए, तो 20 में से अगर 3 माइनस कर दो तो कितना हो गया 17। तो ऐसी आकृति कभी भी आ जाए तो उसमें वर्गों की संख्या 17 होगी। इस प्रकार से भी ज्ञात किया जा सकता है। अब दूसरी प्रकार से देखते हैं। यहां पर ऐसी आकृति आ जाए, लेकिन याद रखना यहां पर हमारे पास ऐसा निशान भी दिए जा सकते हैं, ऐसा निशान दिया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी आकृति दे रखी है तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर देखो इस आकृति प्लस का दे रखा तो कितने बने हैं 5 यहां बनते हैं और 5 इसमें बनते हैं और 5 यहां से बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए 15 हुई। लेकिन मालूम चला कि इसमें 1 2 और 3 प्लस के निशान है तो 2 कम कर दी जाएंगे, तो कितने बने 13 बने। अब बचे हमारे पास में है ये डिब्बे, तो प्लस का निशान दे रखा है इसमें कितने बनते हैं 5। लेकिन दोस्तों याद रखना इसमें एक जो ये संपूर्ण था ये हम गिन चुके हैं पहले से। अब मध्य में कितने बनते हैं 1 2 3 और 4 ही बनते हैं, तो 4 इसमें और 4 इसमें कितने हो गए 8। तो यहां से 13 + 8 बराबर कितने हो गए 21। ऐसी संख्या में कितने रहेंगे 21 वर्गों की संख्या निकाली जा सकती है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और लेते हैं।
दोस्तों ऐसी आकृति भी आ सकती। अभी अभी हमने देखा था कि इसमें प्लस का निशान दे रखा है, इसमें एक डिब्बे में कितने बनते हैं 5, तो देखो यहां से हमारे पास बनते हैं 5। दूसरा प्लस का निशान देखो यहां से आ रहा है तो इसमें कितने बने 5। तीसरा हमारे पास बने, इसमें भी 5 नजर आ रहे हैं, चौथे से में भी 5 नजर आ रहे हैं। तो इन सभी का योगफल करते हैं तो 5 + 5 + 5 + 5 बराबर में कितनी हुई है 20। तो हमें यहां से नजर आ रहे हैं, लेकिन मालूम चला कि यहां से 1 2 3 और 4 प्लस के निशान है, तो यहां पर 3 माइनस कर दी जाएंगी। तो ये 3 माइनस करने पर बचे कितने हैं 17। तो यहां पर 17 वर्गों की संख्या प्राप्त हुई है। लेकिन देखो यहां पर ऐसा निशान आपको शुरू में बताया गया था कि ऐसी आकृति आएगी उसमें 6 बनते हैं, लेकिन मालूम चला कि यहां से ये जो संपूर्ण था ये हम शामिल कर चुके हैं। तो अब यहां से कितने बनेंगे 5 ही नजर आएंगे। तो 5 इसमें बनेंगे, तो 5 यहां से निकल कर आएंगे और 5 यहां से निकल कर आएंगे। तो मालूम चला कि 5 10 और 15, तो यहां से 17 + 15 बराबर में कितनी हुई है 32। तो ऐसी अगर आकृति आए तो उसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी 32 होगी। तो यहां से गौर से देखना हुआ, आकृतियां देखो वही है, इजी निकाल सकते हैं अगर थोड़ी सी आकृतियों के बारे में जानकारी हो। हमें मालूम था कि ऐसी आकृति में 5 बनेंगे, तो यहां से देखो प्लस का निशान, तो 1 में 5 बने तो यहां से 1 2 3 और 4 बने तो 20 बन गए। लेकिन मालूम चला आकृति जब 4 है तो वहां -3 कर दी जाएंगे, क्योंकि वहां पर ये कॉमन संख्याएं आती है। तो कॉमन संख्या यानी कि ऊपर भी गिनी जाती है और नीचे भी, तो उनको हटा दिया जाता है कि बार बार गिनती नहीं की जाती उनकी। तो यहां से 17 बनते। फिर ऐसी आकृति जो दे रखी थी वो आपको मैंने पहले से ही बता दिया था कि ऐसी आकृति में 6 बनते हैं। फिर भी हमें 6 बनने के लिए एक जो बाहर का दे रखा था वो हम शामिल कर चुके हैं पहले से ही, तो बच्चे कितने 5 बनते हैं। तो 1 में 5 बनते हैं, तो 3 में कितने बने 15। 15 + 17 बराबर में कितनी हुई है 32 बनते हैं। तो इस प्रकार की आकृति कभी आए तो वो भी ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे अगली आकृति इसी प्रकार की ओर लेते हैं। देखो दोस्तों यहां से हमारे पास ऐसी आकृति आ जाए, इस आकृति में अगर यहां से दोस्तों ऐसी आकृति कभी आ जाए तो इसमें वर्गों की संख्या में निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखो यहां से हमारे पास में इसमें दे रखा है स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या। तो यहां से अगर देखें तो 1 2 3 4 और 5, यहां से मालूम चला कि पंक्तियों की संख्या भी 1 2 3 4 और 5 दे रखी है। तो यहां से हमने देखा था कि अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो तो सभी संख्याओं का वर्ग कर दिया जाता है। तो यहां से 1 का वर्ग 1, 2 का कितना हुआ 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अगर इन सभी का योगफल कर लिया जाए तो यहां से बनता है 55, यानी कि 55 वर्ग तो यहां से प्राप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं यहां से ऐसी आकृति इस कॉर्नर में देखें तो यहां से 5 बनता है, प्लस का निशान है, लेकिन मालूम चला कि हमने ये जो संपूर्ण जो आकृति थी वो पहले से ही हमने शामिल कर ली है। तो यहां से 1 2 3 और 4 ये 4 बनते हैं। तो अगर 1 से यहां 4 बनते हैं, इससे 4 बनकर इससे 4 निकल कर आए, इस कॉर्नर से 4 निकल कर आए, इस कॉर्नर से 4 निकले और इस कॉर्नर से भी 4 निकल कर आ रहे हैं। तो यहां से मालूम चला कि 4 बार लिखा गया, तो यहां से 16 हमारे पास वर्ग की संख्या और निकलती है। अब लेते हैं यहां से मध्य वाले में, यहां से गौर से देखने मालूम चला कि ऐसी आकृति में 6 बनते हैं। अगर इसमें 6 बनते हैं लेकिन हमने संपूर्ण को शामिल कर लिया तो बचे कितने 5। अगर इस आकृति से 5 बनते हैं तो इससे भी 5 बनेंगे, यहां से भी 5 बनेंगे और यहां से भी 5 बनेंगे और मध्य वाली संख्या से भी 5 बनेंगे। तो यहां संख्या देखिए कितनी 1 2 3 4 और 5 है। 1 में 5 बनते हैं तो 5 में कितनी हुई है 25। तो यहां से 25 वर्गों की संख्या और प्राप्त होती है। तो यहां से कुल जो संख्या थी वो देखते हैं 55 और 25
80 80 और 16 कितने हो गए 96। यहां से वर्गों की संख्या कितनी हुई 96 वर्गों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ देखना था कि स्तंभ और पंक्तियां बराबर थी, तो मैंने सभी जो स्तंभ की थी उनका वर्ग कर दिया। फिर मालूम चला कि ये प्लस का निशान दे रखा है, उसमें 5 बनते हैं लेकिन एक को हमने शामिल कर लिया था, तो बच्चे कितने 4। जब एक में 4 बचते हैं तो 1 2 3 और 4 15 पे थे, तो 16 यहां से हमने ये ले ली, 55 का योगफल यहां पर हो चुका था। फिर यहां से देखने पर मालूम चला कि मध्य में ऐसी आकृति में कितने बनते थे 6 बनते थे, लेकिन हमने संपूर्ण को एक को शामिल कर लिया था पहले से ही, तो यहां पर बच्चे कितने 5। जब एक में 5 बनते हैं तो यहां से 1 2 3 4 और 5 थे, एक में 5 हैं तो 5 में कितने हुए 25, तो हमने 25 यहां से ली और सभी का योगफल करने पर मालूम चला कितने बने 96। तो ऐसी आकृतियां कभी आ जाएं तो उनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब और देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। यहां से क्वेश्चन वही था जो पहले हमारे पास है, उन्हीं इसी प्रकार से देखने पर मालूम चला कि यहां से जो दे रखा है स्तंभों की संख्या, यहां से 1 2 3 और 4 दे रखा है, तो वहीं से हमारे पास ही यहां से 1 2 3 और 4 ये पंक्तियों की संख्या। जब आकृति में यह बात सिद्ध होती है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो तो सभी का वर्ग कर दिया जाता है। 1 का वर्ग हुआ 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, सभी का टोटल कितना हुआ 30 यहां पर बनते हैं। लेकिन याद रखना यहां पर गौर से देखने पर मालूम चला कि एक ये बना और एक ये बन गया, दोनों के मिलाकर कितने बने 2। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात याद रखना, एक आकृति ये भी निकल कर आती है। इस प्रकार से इसमें कितने बन रहे हैं 3 यहां पर बनेंगे तो 3 ही इसमें बनेंगे। यहां पर भी 1 और 1 2 बनते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर आगे की आकृति यहां से भी 1 बन जाती है, तो 3 यहां से बन जाए, तो 3 और 3 6। तो यहां से मालूम चला कि 30 + 6 बराबर में कितने बने 36। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी 36 होगी दोस्तों। इसी प्रकार से अगली आकृति लेते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं यहां पर ही, ऐसी आकृति आ जाए तो यहां पर दोस्तों गौर से देखना कि यहां से जो ये मध्य की स्थिति थी, जो पहले से हम बता चुके हैं कि यहां स्तंभों की संख्या 3, तो यहां से पंक्तियों की संख्या वापस 1 2 3 होती है। तो यहां पर मालूम चला कि 1 का वर्ग 1, यहां से 2 का वर्ग ही 4, 3 का वर्ग ही 9, तो हम इन टोटल करते हैं तो कितना हुआ 14 हमारे पास बन चुके। लेकिन मालूम चला कि बाहर की ओर देखें तो यहां से देखो 1 2 3 और 4 हमारे पास बाहर की ओर बनते हैं, तो 14 + 4 बराबर में कितने हो गए 18 और बनते हैं। इसी प्रकार की दूसरी आकृति और लेते हैं। यहां से देखो ऐसी आकृति कभी बन जाए, ये हमें भ्रमित कर सकती है। जो ये हमें एक रेखा खींची गई है, ये जो हमें मध्य में क्रॉस का निशान आ रहा है, ये हमें भ्रमित कर रहा है। बाकी अगर गौर से देखें तो उससे वे सेम टू सेम पहले वाली थी। यहां से देखने पर मालूम चला कि स्तंभों की संख्या देखो 3 है, तो यहां से पंक्तियों की 1 2 और 3 है, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो हम पहले निकाल चुके 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का कितना 9, टोटल कितने हो गए 14 बनते हैं। तो यहां से गौर से देखो, एक बाहर की ओर है, दूसरा ये रहा 3 और ये 4, ये बने बाहर की ओर 4 बनते हैं, तो 14 + 4 बराबर कितने हो गए 18 की संख्या ज्ञात प्राप्त होती है। पहले मध्य में थे, अब कॉर्नर में चले गए, एक क्रॉस का निशान आ गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ अपने स्टेप पर ही नजर रखनी है ताकि इनको आसानी से हल किया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए ऐसी आकृति बन जाए। इस आकृति को गौर से देखने में मालूम चला कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान है। यहां से पंक्तियों की संख्या और देखते हैं, यहां से 1 2 3 और 4, स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4 दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो तो वर्गों की संख्या जब याद करते हैं तो यहां से देखते हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और यहां 4 का 16, सभी का योगफल कितना हुआ 30। लेकिन गौर से मालूम चला कि मध्य में भी पार दे रखे हैं। एक में कितने बनते थे, प्लस का निशान आ रहा है, 5 बनते हैं। यहां से देखो गौर से 1 2 3 4 और एक ये संपूर्ण बना, एक में 5 बनते हैं तो 5 इसमें भी बनेंगे और 5 इसमें बनेंगे। तीनों का योगफल कितना हुआ 15। तो 30 प्लस 15 बराबर में कितने होता है 45। तो इसमें जो वर्गों की संख्या थी वो कितनी होगी, वो 45 होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। शायद हो सकता है उस विधि के प्रश्न अलग प्रकार से भी बनाया जा सकता है, कई प्रकार से। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आरएस की जो प्री एग्जाम थी उसमें भी आ चुके हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन देखें। देखो यहां से हमारे पास ऐसा क्वेश्चन बन जाए और यहां से वर्गों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले देखो डिब्बे कितने नजर आ रहे हैं हमारे। यहां से देखो 1 2 3 और 4, तो यहां से 1 2 3 और 4 तो बराबर में कितनी हुई है 4। 4 हमें ये मिल जाए तो हमेशा याद रखना ऐसी आकृति कभी आए तो अगर ये 4 बनते हैं तो मध्य में 3 बनेंगे। वो 3 देखो यहां से ये बन रहे हैं, 1 यहां से 2 और यहां से यदि, तो हमें इसको सरल तरीके से अपनाना है कि इसमें अगर डिब्बे देखो हमारे पास यहां से अगर 1 2 3 4 डिब्बे हैं तो 4 ये बन गए, तो जितने डिब्बे हैं उससे एक कम कर दीजिए मध्य में वो बनेंगे तो टोटल कितने हो गए 7 बन गए। उसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से गौर से देखते हैं, मालूम चला कि 1 2 और 3 डिब्बे, तो 3 डिब्बे बन गए तो 3 में एक कम कर दो 2 बराबर में कितने हो गए, इसमें 5 वर्गों की संख्या होगी। यानी कि मध्य में हमेशा याद रखना एक कम बनता है, तो यहां पर देखो 1 और 1 2 ही बनते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी आ करते हैं तो आप डिब्बों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, जितने भी बनते हैं उसमें एक कम और करके मध्य वाले भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहां पर टोटल कितने हो गए 5 हो गए और इसमें कितने हो गए 7 हो गए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को ज्ञात किया जा सकता है। और देखते हैं यहां से देखो यहां से कभी कभी ऐसी आकृति दे दी जाती है लेकिन मालूम चला कि इसमें कोई प्लस का निशान नहीं है, तो जितने भी ये दे रखे हैं वो सेम टू सेम ही रहेंगे। तो यहां से मालूम चला कि फर्स्ट आकृति में एक बना, एक आकृति हमारे पास यहां से बना हुआ, दूसरी आकृति यहां से बना और चौथी आकृति हमारे पास यहां से बनी। टोटल हमारे पास कितने हो गए 4। यानी कि जितनी ये आकृतियां थी उतने ही हमारे पास वर्ग नजर आते हैं। तो यहां से हम गौर से देखेंगे कि इसके मध्य में कोई निशान नहीं था, तो जितनी भी ये आकृतियां आ रही है उतने बनेंगे। तो एक एक हमारे पास ये 2 2 के बाद में ये 3 और 3 के बाद में एक ही 4 बनते हैं। तो ऐसी आकृति भी दी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमें वर्ग आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। मैं आपको आज एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर जरूर बताना। आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा,
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप एक कमेंट्स में जरूर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।